ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। इस उम्मीद के साथ कि ईद का ये दिन बड़ा ही खूबसूरत तरीके से आप लोगों का गुजर रहा होगा और इस खूबसूरत दिन में मज़ीद खुशियाँ दुबाला 92 न्यूज़ भी आप लोगों के साथ कर रहा है। लम्हा बलम्हा खूबसूरत और मीठी और ख़ूबसूरत और अच्छी किस्म की खुशियाँ और अच्छे चेहरों के साथ आप लोगों के सामने बार बार 92 न्यूज़ आ रहा है ताकि आप लोगों की शाम को हसीन खूबसूरत और रंगीन बनाया जाए। मेरे साथ जो बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मगर चूँकि मेरे साथ इस वक्त सेट पर मौजूद हैं और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ और बड़ी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो मैं उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ करवाना लाजमी समझती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि कौन से प्यारे चेहरे आज 92 न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन के अंदर आप लोगों के साथ मौजूद थे, जिन्होंने आपके साथ बहुत सारी माजी की बातें भी शेयर करनी हैं, बचपन के हवाले से भी बहुत सी बातें करनी हैं। वो पहला जानवर जब ख़रीदा था तो उस वक्त जज्बात क्या थे, आज अगर जानवर वो ख़रीदने जाते हैं उस वक्त जज्बात क्या होते हैं। ईद कुर्बान पर सबसे पहली फरमाइश जो घर वालों से होती है, बेगम है तो उनसे, माँ है तो उनसे, बेटी है तो उससे क्या होती है कि आज ईद के स्पेशल डे के ऊपर कौन सी स्पेशल डिश होनी चाहिए। और मुझे ये ईद इसलिए बड़ी खूबसूरत लगती है, मीठी ईद अपनी जगह पे खूबसूरत है, मगर मीठी ईद पे हम देखते हैं कि कई लोग रिश्तेदारों की तरफ जा रहे हैं, कई आ रहे हैं। ये एक ऐसी ईद होती है जिस पे आपको बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत सब के सब एक कुंबा अपनी एक सफ़ में एक दस्तरखान पे आस पास नज़र आता है। इस बड़ी ईद पे वो अपनी खुशी को एक साथ बैठ के सेलिब्रेट करते हैं और एक बड़ी अच्छी रिवायत होती है। ये बहुत सारे ऐसे इलाकों में शायद आज भी सेलिब्रेट की जाती है। मैं अपने मेहमानों से भी पूछूंगी कि कभी ऐसा होता है जब ये होता है कि दोपहर का खाना अमूमन वो मोहल्लेदारों से कहा जाता है कि हमारे घर में कुर्बानी हुई है तो जितने भी मोहल्लेदार हैं वो दोपहर का खाना हमारे घर पे आके खाएंगे। तो बड़ा खूबसूरत मोमेंट होता है, बड़े खूबसूरत लम्हात होते हैं। तो ये आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मेरे साथ हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं काशिफ महमूद साहब मौजूद हैं। काशिफ थैंक यू। हमारे साथ सीनियर है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। नसीम विक्की साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे सीनियर आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं। हमारे साथ वाजिद खान साहब हैं, आपका शुक्रिया है। हमारे साथ परीसा मौजूद हैं, हमारे साथ दामिया मौजूद हैं। तो अच्छा, जैसे मैंने पहले बात की थी, मैं आपके सीनियर आर्टिस्ट से एक बात पूछना चाह रहा हूं। आप एक नहीं, आप 10 बातें पूछ सकते हैं। आज आपके सामने बैठे हैं। मैं वाजिद भाई से एक बात पूछना चाह रहा हूं। आप विक्की साहब को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं और हम अपनी भाभी को भी जानते हैं। ये बताइए कि इन दोनों में से अगर मैं आपसे पूछूं, इन दोनों में से विक्की और हमारी भाभी में इसमें बूफर कौन है और एम्पलीफायर कौन है? मेरी नजर में भाईजान बूफर है क्योंकि इन्होंने हर शहर में बजना होता है। भाभी जो है वो ऑपरेट कर रहा है। बेटा तू अपना काम लिया जरा थोड़ी जी सियासत घर भी जाना पैना, यही मदद भी कहना होता। यही सवाल आपसे जी, आपकी नजर में इस तरफ जो है बूफर कौन है और एम्पलीफायर कौन है? ये बड़ा बूफर है। ये बड़ा बूफर का बच्चा है। अभी चाय पीने दे उनको, वरना बस अब कहें जो वो बिल्कुल चाय मुंह में थी। दिल करता मैं तेरे बूफर से लात मारा। अच्छा, मुझे आप बताएं दामिया, कभी ऐसा हुआ कि मंडी जाना हो, हाँ, जानवर लेके आना हो या पसंद करने का और उसका बूफर ठीक ना हो? नहीं, कुर्बानी के लिए बूफर वाला अच्छे वाला हो, जानवर का बूफर ठीक ना हो। हाँ। नहीं, लिटरली मुझे दिल भी नहीं कर रहा होता कि मैं देखूं जानवर को या कुछ ऐसा। मैं आई स्टे अवे फ्रॉम इट। बस ये होता है कि अपना हिस्सा जरूर डालूं अपने पैसों का। लेकिन आप देखा करें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखा करें ये भी एक समझिए हमारे कल्चर का, हमारे मजहब का हिस्सा है। क्या इसमें लॉजिक क्या है? सॉरी, लॉजिक ये है, फर्ज करें जो बच्चे, बड़े बुजुर्ग, औरतें जो खून से, इन चीज़ों से, जख्मों से डरते हैं, ये उनके लिए अमल है कि देखें आपको कॉन्फिडेंस आए, खुदा न खास्ता आपके किसी बच्चे को चोट लग जाए, आपको लग जाए, आपको खून देखना पड़ जाए, तो आप हैंडल कर सकते हैं। मैं इस पे थोड़ा सा एज लूंगी। खवातीन जो जरा इससे भागती भी हैं तो वो कुर्बानी पे किचन के अंदर वही खवातीन खड़ी होती है। देखिए, खवातीन जो है ना इस मामले में ऑलराउंडर हैं। पूछे कैसे? कैसे? ये बकरा पकाती भी हैं और बकरा बना भी लेती हैं, क्योंकि बकरा बनाना जो है वो इनसे बेहतर तो कोई जानता नहीं। आप टैलेंट कह रहे हैं ना, ये इनका दुख बोल रहा है असल में। अच्छा परी साहब बताएं, जानवर कभी खरीद के खुद लाने का शौक हुआ किसी भी स्टेज पे जिंदगी में? चंद साल बचपन से बहुत आपको लग रहा है इन्होंने ऐसा किया होगा? अच्छा, मुझे शाम में आने का इंतजार, तो जाती नहीं थी मैं, लेकिन आने का इंतजार होता था कि किस किस्म का, किस रंग का। अच्छा, मेरी ना लड़ाई होती थी। औरतें बकरा खरीद नहीं सकती भाई, इसमें कोई और कलर है? ये तो तीसरे पड़े हुए। पिंक वाला दिखाएंगे, पिंक वाला। ये बेहतर नहीं, कोई लैस वाला दिखाएं मुझे।
ये गोटे वाला ठीक नहीं है, ये पास करो। पीछे पड़े हुए लेडीज के है ना ये। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अच्छा, मुझे शौक हमेशा से होता था, काले रंग का बकरा है हमारे घर। अच्छा। व्हाइट आता था तो उस पे मेरे ना झगड़ा होता था। अगर व्हाइट और ब्लैक आ जाता उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी, मगर अगर पूरा ही व्हाइट आ जाता तो मैं कहती थी मुझे नहीं ये बकरा चाहिए, फिर रोती धोती थी बहुत ज्यादा। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक नहीं, बकरा इन ब्लैक। ओके हाँ, तो बकरा भी मैन नहीं हुआ ना, मुजक्कर हुआ ना। देखिए आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर बकरों और आदमियों में बात आएगी, दूर तक जाएगी। तो मैं तो चाह रहा हूँ अब हम जरा बात को जरा दूर तक लेके जाएं। चले इधर मैं वेड़ों पे आ जाती हूँ, मतलब वेड़ों की गुफ्तगू पे। आपने नहीं, वेड़ा करने के बाद जो शाम को सारा वेड़ा धोना पड़ता है। डाडा वेड़ा इसके इधर हो। अच्छा आप लोग मैंने कहा था ना वॉक करो पतले हो जाओ, नहीं तुम दोनों ने मेरी बात मानी। मतलब आज दोबारा देखो आप चर्बी वाली बात पे आ रहे हैं ना, वॉक तो कल भी कर लेंगे। आज आप खा लो, बॉडी कल शेम walk कर हो रहे, जाएगी। फैट शेमिंग। अच्छा बताएं, आप लोग बचपन में जब जानवर पहली दफा खरीदने गए थे वो फीलिंग्स क्या थी, और आज जब खरीदने जाते हैं तो वो फीलिंग्स इतनी पुरानी बात विकी भाई को याद नहीं है। नहीं, नहीं, पुरानी। दोनों या तो मतलब क्या है, दिमाग ये घूम फिरौन गया के दौर के हैं? मैं तो पागल हो गया हूं ना। दोनों फीलिंग वाकई चार नजर आते हैं बैठे को। यार विक्की भाई जब बचपन में जाते थे तो अब्बे ने पैसे देने होते थे, अब देने होते हैं हमने, तो फीलिंग तो चेंज हो गई। अब देखिए ना, ऐश जो होती है ना वो बाप के पैसे से होती है, अपने पैसे से जरूरतें पूरी होती है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं बिल्कुल विकी भाई की अपनी लाइन है, खुद लिखी है इन्होंने। जो आपकी जिंदगी है, जो जन्नतें हैं, जो खुशियां हैं, वो बाप के सर पे होती हैं। जब हम खुद जिंदगी में इन थपेड़ों से गुजरते हैं तो हमें तब अंदाजा होता है कि कितनी मुश्किलों से वो बूढ़े हुए अपना खून निचोड़ा और हमें इस काबिल उन्होंने किया कि हम आगे बढ़ सकें। अक्सर ऐसा होता है कि इधर ही आ जा, हाँ सही बात है। बल्कि 10 मिनट तुसी उसको वो साडा हाथ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ है। चलिए इस माहौल को थोड़ा सा और ठंडा करते हैं। मुझे ये बताइए, पहली फरमाइश आपकी क्या होती है? दामिया चले जानवर लेती नहीं है, कुछ नहीं करती, खाती तो होंगी ना गोश्त कुर्बानी का? हाँ, अब वरना बचपन में पहली फरमाइश क्या होती है कि मामा ये बन जाए, अम्मा अम्मी जो भी कहती हैं कि ये बनाओ? आई थिंक मेरी मम्मा बहुत अच्छा कलेजी का सालन बनाती है। अच्छा, आई लव वो बड़ा रिवायती सालन होता है हर घर में। वो रिवायती सालन सबसे पहले मिलती वो है, रिवायती नहीं। नहीं वो रिवायती है, उसके बगैर ईद का मजा नहीं आ रहा होता। सही खाए ना खाए, कहता ना, आए थे पकाओ पहले, बाकी वो सबसे पहले आप खत्म तो दो ना, ऐप पका लो। अच्छा आप अरीसा, आपकी फरमाइश क्या होती है? आप बिरयानी खिला दें मुझे, मैं खुश हूँ। अच्छा हाँ, बिरयानी वाली बंदी है ये बिल्कुल। काशिफ को क्या चीज पसंद है, बेगम के हाथ की या अम्मा के हाथ की? कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि ईद पे होनी चाहिए? मुझे बच्चों को है ना, मेरी अम्मी और मेरी बेगम दोनों पुलाव जो है, मैं पुलाव लवर हूँ एज कम्पेयर टू बिरयानी, तो मुझे पुलाव जो है यखनी वाला जो पुलाव बनता है, क्या बात है, ईद का पुलाव जबरदस्त है। और उसके साथ जो पालक जो बनती है, ओए होए, आप तो पक्का वो मजेदार किस्म का। और फिर उसके साथ जो थोड़ा रायता। बहुत मुंह में पानी आ रहा है। अभी आप साइकिल चला लेनी है, साडी चर्बी क्यों बढ़ान रहे हो? जबरदस्त है। एक डाइट थे, ऐसी राइट थे। अच्छा नसीम, विक्की को ईद कुर्बान पे कौन सा ऐसा पकवान है जिसका इंतजार होता है कि भाई इतनी थकावट के बाद ये मिलना चाहिए? और मैं एक बात बताऊं, विक्की भाई का किचन माशाल्लाह इतना वसी है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने इसको इतनी सख्त ये दी है कि इसका किचन जो है अल्लाह ताला और दराज करे ये। और मुझे लगता है कि यकीन है कि किसी को पका के खिलाना खुशी से ये बहुत बड़ी इबादत है, और हमने विक्की को ये इबादत करते हैं इसके घर को, और इसमें इसकी हमारी भाभी का भी बहुत अमल दखल है। इनका दो दस्तरखान है बहुत वसी है, और अल्लाह ताला और आपको मुझे अपनी माँ के हाथ का बहुत अच्छा था। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैंने बीवी से यही कहा था कि जैसा अम्मी बनाती है ना ऐसा ही बनाना है। मर्दों का मसला होता है वैसे, मैं आपको और फिर मेरी बीवी ने वैसा सीखा माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ऐसा होता है कि मेरे घर में मेरे सामने खाना पड़ा हो, मैं देख के बता देता हूँ कि मेरी बीवी ने नहीं बनाया, वाह, खा के नहीं, देख के बता देता हूँ। अच्छा, नहीं खाता। नहीं भाभी कमाल, तभी आप पतले हो रहे हैं। होने नहीं देती, जानबूझ के ऐसा कर रही है। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? हैंडसम शौहर किसी नहीं पसंद नहीं होता। उसे नहीं, वो कहती मुझे पसंद रहे, किसी और को ना आ जाए। अच्छा, पसंद कौन सी खास चीज़ है, कौन सा खास पकवान है जो आपको लगता है होना चाहिए ईद पे? ईद पे तो बस देखो वो गोश्त ही होता है ना जो आपका कुर्बानी का। गोश्त की कई किस्में होती हैं, आप मतलब अब उसके अंदर मुझे जो होते हैं उसके शामी कबाब बना के बड़े अच्छे लगते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, जो मटन के कबाब होते हैं तो अगले दिन टेस्ट ही अलग होता है, बड़े जूसी किस्म मुझे बड़े पसंद होते हैं। फिर मैं वो दिल करे वही खांदे रहंदे हो, वही खांदा रहना मैं, और 3 दिन वही चल रहे इस तरह लग रहा था जिਵੇਂ मेरी अपनी कढ़ाई ते बेच रहे हैं मैं बैठा। चप्पल कबाब बनवाते हैं विक्की भाई, सारा साल चप्पल, ईद वाले दिन विच कबाब। और
बेटा तुम ही कबाब का कम समझ के खाना। अच्छा माजिद खान बताएं मुझे कि आपको ईद पे कौन सी एक खास डिश है मेरी जो वालदा लाज़मी बनाती होती हैं, जो अगले दिन ही ज्यादातर नसीब होती है। वो इसलिए कि उसमें थोड़ी मेहनत है, फलियां और कीमा। अच्छा, वो अम्मी बनाती हैं। फलियां हरी थे उन्हीं ने। देखें ये तो वक्त की बात है, वक्त की इस ईद पे तो है वैसे। इस ईद पे अच्छा जैसे मटर आपको सीजनल मिल जाते हैं ना, ऐसे फलियां भी मिल जाती हैं। और इन्हों चंगियां फलियां मिल जाती हैं। और वैसे भी भाईजान सालन कोई भी हो, ताजे नान ना हो, हाय 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 हाय, ये तो भला मजा नहीं आता। वो ताजा नान हो बंदे करंट पै जाता। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो। 92 न्यूज़ इन बहुत खूबसूरत चेहरों के साथ आप लोगों के सामने एक बड़ी ही खूबसूरत ईद ट्रांसमिशन के साथ आया हुआ है। और ब्रेक पर जब हम चले गए तो ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी गर्मा गर्म कढ़ाई की, बोटियों की, मगर उसके साथ साथ नान की एक ऐसी आवाज़ उठी कि हमें नहीं पता उस नान के पीछे करंट किस बात का लगा। आपको करंट क्यों लगा? मतलब तारों में हाथ दे दिया आपने नान ले जाते हुए, क्या किया? अच्छी वाली बात गुजर गई थी। नान को बात सुनिए, नान को नान से राह होती है। और अगर नान के बगैर जो है वो कोई खाना जो है हमारा अधूरा है। वाह वाह। देखिए जी, नान खाते हुए अगर आपका अच्छी सी तार को हाथ लग जाए तो आपकी नान निकल जाती है। मैंने यही कहा ना, नान ले जाते हुए तार में हाथ लग गया कि आपको करंट लग गया। असल में ना इन दोनों बातों के पीछे देखिए बात सुनिए, तार के बगैर जिंदगी गुजर सकती है लेकिन नान के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। ना 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 ना, तार के बगैर आप नान देख ही नहीं सकते। क्यों? लाइट आएगी तो देखोगे। मोमबत्ती नहीं? नहीं मेरी बात सुने, गर्मी में भी नान खाने का इतना मजा नहीं आता। तारे भी होनी चाहिए, नान भी होना चाहिए, मगर ये करंट वाली क्या बात है? यार चले बता दे, नहीं तो मैंने बता दूंगा। मैं जब देखे मैं छोटा था तो मेरे आप इतने भी छोटे नहीं थे। जब छोटा था मैंने कहा कितने थे? कबल शमसीर से पहले की बात है। कितने थे? कितने थे? जितना होता मतलब हमारे यहाँ साइड बच्चे मतलब विक्की भाई इतने थे? बच्चे तक है कि मैं 9 नंबर तक 8 नंबर जितना बच्चा होता है उतना ही होता है। इतने थे विक्की भाई, होंठ तब भी इतने ही थे। अच्छा बस खुद इतने थे। अच्छा बात कर 1.5 फुट के थे, 1.5 फुट थे। 1.5 फुट या बात कर बे। आपने पेपर देने के लिए नहीं अब आपने 8-9 नंबर छेड़ा, मैंने कहा कि चलो फुट में पूछ लेती हूँ। इतनी फुट बहरहाल मुझे इतना याद नहीं है। छोटे थे? मैं छोटा था। अच्छा हुआ क्या था? बस हो रहा था उस वक्त जब मैं हो रहे थे। कारोबार हो रहा था। अच्छा। मेरे अबू नान लगाया करते थे। अच्छा। मैं उनके साथ काम करता था। ओए होए, तो यहाँ से नान वाली बात छिड़ी है। जी हाँ, तो मैंने FA तक मतलब पढ़ते पढ़ते साथ नान भी लगाए हैं अब्बा जी की। और फिर मैं जब लाहौर आ गया मेहनत में, फिर मेरा दोस्त, मेरा जानी जिगर जिसके पास में रहा वो है काशिफ महमूद। माशाल्लाह माशाल्लाह। 93 94 ओहो, एक ऐसा पीरियड जब हम दोनों को कोई नहीं जानता था। हम दोनों जो थे पैदल फिरा करते थे। और मैं काशिफ के घर पे बीडन रोड ऊपर रहते थे। अच्छा। तो घर से अंदर अम्मी ने खाना बना के भेजना, हमने खाना खाना और दोनों ने मायूस बातें कर ली। और इसकी जो थी वो नीचे शॉप थी। अच्छा, जिसके अंदर तारें बिकती थी। तारें थी। और लाइट नहीं बिकती थी। लाइट नहीं, उस वक्त हमारा जनरल स्टोर था। जनरल स्टोर के अंदर फिर उस वक्त हम अंडे, डबल रोटी, ये चीजें ये सारा कुछ आ गया। फिर तारों का काम, वो तो बिजनेस आ गया, शेंगन भी आ गए। मिलके किया था तारों का या काशिफ अकेले? वो हमारी मेरा काम जो सिंपल कर देते हैं, मेरा काम बिजली का है। अच्छा। और मेरा काम आग का है। ले बिजली ते आग। फिर भी हम मिल गए, फिर भी मिले और इकट्ठे रहे। और माशाल्लाह देखिए जो इन्होंने स्ट्रगल की बात बताई कि हम मायूस बातें करते थे, आज देखिए कितनी बरकत है। ये अपनी जगह सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के। काशिफ को ना ये होता था कि मैं जब इसको कहता था ना काशिफ देखने एक दिन आएगा तो इस मुल्क का सुपरस्टार होगा, और यार तू हमें दिल रखन दिखाते रहे गल्ला करते रहना। इसने ना मुंह सफेद माशाल्लाह, इसका गोरा चिटा। मैंने उसको मैं कहा क्रीम वाली उंगल होंगी। मजे की बात है कि नान और तार और करंट के अंदर मुझे क्या, जैसे नसीम विक्की बता रहे थे ना, हम ऐसे रहते थे, मुझे ऐसे लग रहा था मैं नान लगाता था, मेरी महबूबा नान लेने आया करती थी, उसके अब्बा का तारों का काम था, हम मिलके बैठ के एक ढाबे पे कुल्फी खाया उसका नाम महबूबा नहीं था। ऐसे लग रही थी, ऐसी स्टोरी लग रही थी आप दोनों की मुझे कि वो बस एक महबूबा नान लेने आती है। नहीं आती नान लेने, सारी महबूबा यही कहती है मेरे सपनों का राजा,
मेरा राजकुमार, मेरा शहजादा, कभी किसी ने कहा मेरा नॉनवेज मेरा तारा नान भाई, नान भाई मेरे दिल दा शहजादा मैदा गुनन वाला। लगता है मतलब ये तो हुआ था कि मेरा शहजादा चाय वाला, ये तो हुआ था। चाय वाला तो हुआ था। चाय वाला शहजादों के मुल्क में चला गया। अब सोशल मीडिया है, लेकिन वो चाय वाला सोना अच्छा, कितनी ठोकरें पड़ी हैं आपको जो आप इतना जख्म दिखा रहे हैं? नहीं, जख्म मैं कब दिखा नहीं, आपने कहा कोई नहीं कहती मेरा नान वाला तो मेरा वो वाला होती है कुछ नाम। आप क्या चाहती हैं कि मैं इनके वाकयात सुनाऊं? ना यार ना, पता क्या, मैं वो इतनी मोटी किताब जो हमने दबा रखी है वो खोल के उसके एक एक वर्ग आपको पढ़ के सुनाऊं? हम दोनों एक दूसरे के सामने खुली किताबें हैं, हमारी जिल्दें फट गई हैं। अच्छा, वैसे ये खवातीन को टारगेट कर रहे हैं कि खवातीन को बस चांद सितारों वाला चाहिए होता है, कोई चाय वाला नहीं चाहिए, कोई नान वाला नहीं चाहिए, कोई तार वाला नहीं चाहिए। हर बंदे का एक ड्रीम होता है, हर लड़की का एक ड्रीम होता है। कोई भी बंदा अपने लिए अपना जीवन साथी जो है ना वो लो स्टैंडर्ड का, हर बंदे की सोच जो होती है ना वो अपना एक आइडियल होता है। जिसका नान वाला हो उसके लिए वही शहजादा है, जिसका तार वाला है उसके लिए वही शहजादा है। ये हमने उनकी कैटेगरीज बना ली कि वही होगा शहजादा जिसके पास लंबी लैंड क्रूजर होगी। नहीं, पहले यही बातें होती हैं कि शहजादा होगा मेरे ख्वाबों का राजा। बाद च होंदा जो मुकद्दरां दा सी भैन लभ गया, वो भाਵੇਂ नाना वाला होवे चाहे रेडी वाला, वो बाद में होता है। पहले एक ख्वाहिश होती है। वैसे फिल्मों में दिखाते हैं तारा वाला, नाना वाला, मैं अब्बे वाला। सियाने कहंदे हुंदे सन कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा, अब नान पे नहीं बनेगी, नान पे मिसाल नहीं बनेगी। वो एक और बात है, मियां मियां बीवी जो है ना वो नान और तिल होते हैं। हाय हाय, नान पे अगर तिल ना हो तो वो खमीरी नान नहीं हो सकता, या वो कुलचा रोगनी नान नहीं, सिर्फ हीरोइन है। अच्छा, कॉमेडियन बनने की नाकाम कोशिश। अच्छा, आपने वो सियानों की बात की है, वाजिद से मैं शुरू करूंगी। भाई सियाने कहते हैं जब वो जानवर लेने जाते हैं तो उसके दांत यूं करके देखते हैं, तो वो ट्रिक क्या होता है? बड़े लोगों को नहीं पता होता कि वो ट्रिक क्या, वो जाते हैं ऐसे लेला उठा के लेके आ देते हैं। क्या है वो दांतों का चक्कर होता है? एज देखनी होती है, वो दोंदा है, चोगा है, छिगा है, ये उसका नाम है। छिगा क्या है? 6 दांत जिसके होंगे वो 6-7 साल का हो चुका होगा। अच्छा, तरजीह किसको दी जाती? कितने, मतलब 2 दांत वाला, 4, छिगा? जब बकरा 2 दांत का हो जाता है ना, दोंदा, तब वो कुर्बानी के लिए लग जाता है। यानी उसकी एज हो गई है कि अब ये 1 साल का है। जो दोंदा नहीं है, जिसके दांत, वो क्या कहते हैं उसे, खीरा, जिसके अभी दांत टूटे नहीं, वो कुर्बानी पे नहीं लगता। वो समझिए 12 महीने से कम है। इनकी एज में खुदा ने सिस्टम रखा हुआ है, 12 महीने के बाद इसके दांत टूट जाएंगे, 2 आ जाएंगे, वो दोंदा हो जाएगा कुर्बानी के लिए। जस्ट लाइक हमारे बच्चे, जिस तरह हमारे दूध के दांत जो है टूटते हैं उसके बाद। वाजिद का माशाल्लाह दोनों चीजें जायज हो गई हैं। हाँ जी, बकरा दोंदा ते खामद रोंदा। अच्छा, वो चेक करने का क्या तरीका होता है? बड़ा जानवर चेक मैं आड़ती नहीं, तुसी लेके आंदे होगे ना। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਅੱਡਾ ਭੈੜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੱਕਰਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। मैंने ठीक है। ये भी एक चीज़ होती है। फिर हम गाने की तरफ जाएंगे, लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी सुनती हूँ मैं और घर में अमूमन बात की, जब जानवर आता है तो उसके तो पेट बड़ा फूला हुआ होता है। बड़े व्यापारी ऐसे होते हैं कि जानवर को ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा पानी पिला दिया जाता है कि वो बेचारे का इतना ज़्यादा पेट फूल जाता है, और लोगों को धोखा ये दिया जाता है कि जानवर देखिए बड़ा मोटा ताज़ा है, इसका पेट देखें इतना गोश्त होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उसकी पहचान क्या होती है? बड़े लोग हैं वो उसके पेट पे ऐसे मार मार के चेक कर रहे होते हैं कि ये पानी वाला है, ये क्या है, उसका क्या तरीक़ेकार होता है? उसके जाके कान में बंदा कहेगा भाईजान की पीता, उसे पीता सी कुछ उसे पूछे तुसी पीता सी कुछ, तुसी मतलब अपना ताड़ा तुसी शक्कर वाला पानी। हमें कैसे पता चलेगा वो बता रहा है? हमें कैसे पता चलेगा वो कुछ बता रहा है? आवाज निकालेंगे भी आप? उसके मुंह के करीब कान करना पड़ता है, और आप तो नहीं हो सकती। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। भाई ये मारेगा, टूट मारेगा, पकड़ो इसको, पकड़ो। नहीं, मैं आराम से कहती हूँ टूट मारेगा, मैंने इसके पास। अच्छा, पानी भी सादा नहीं होता जो ये व्यापारी क्या पिलाते हैं उसको, सादा नहीं, उसमें बेसन वाला पानी, शक्कर वाला, ऐसी चीजें मिक्स करते हैं जो पेट में जाके थोड़ा और फूलता है, वो पेट फुला देती है। हाँ जी, लगता है कि बड़ा सेहतमंद जानवर। और आरती कह रहे थे खुशी से फूला हुआ है, खुशी से फूला हुआ है। हमें भी कुछ
हमें भी कुछ ऐसे डॉलर्स की जरूरत है वो अंदर जाके ना फूल जाए, बड़े ज्यादा हो जाए। हाय हाय, काश कोई ऐसे डॉलर्स भी आ जाए। देखिए ऐसे डॉलर्स जो हैं वो जहाँ पे भी मिल जाए लोग लूटने के दर पे आ जाते हैं। और अभी कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि कराची से बहुत बड़ी तादाद में डॉलर जो हैं वो एक बेचारा बैंक से चेंज करवा के लेके जा रहा था, वो लूटे गए हैं उससे। तो इससे पहले कि डॉलर्स और लूट जाए, डॉलर तो डॉलर ही रहेंगे। चलिए, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। और चंद बड़े बड़े सवालात थे जो अभी काशिफ समझते हैं कि नसीम विक्की से उन्होंने बड़े पूछने, बड़े पर्सनल ना पूछेगा, बाकी आप जो मर्जी पूछ लें। नहीं, विक्की भाई का पर्सनल तो मुझे सब कुछ ही मालूम है। अच्छा, शुक्र। तो वो आपने पर्सनल इनका पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं अक्सर ही मैं क्योंकि विक्की का जो है ना, विक्की इंडिया में बहुत काम करके आया, तो मैं विक्की से पूछना ये चाहता हूँ कोई ऐसा चेहरा जो मेकअप से पहले कुछ हो और मेकअप के बाद बिल्कुल ही कुछ हो जाए, उनमें से टॉप 3 चेहरे बताएं वहां पे जो आपने वहां देखे हो, यहाँ के नहीं, यहाँ के मुझे पता है। नहीं, वहां पर सच मैंने तो कोई नहीं देखा, क्योंकि देखो विकी, अभी 3-4 साल वहां तुम काम करने नहीं जा रहे, हालात ठीक नहीं है, तो हाँ, खुल के बोलो, बात तो जाएगी ना। हो जाएगा। गाल फड़ी जाती है। देखिए गेटअप में तो ऐसे चेंज हो ही जाता है। नहीं ऐसा कोई ऐसा मतलब आपने देखा हो कि बहुत फोटोजेनिक जो होते हैं, मतलब हाँ। मतलब इसमें बुरी बात क्या है यार? नहीं, जितने भी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं, मैंने चेहरे की बात की, आर्टिस्ट की चेहरे की बात कर रहा हूँ मैं। जब वो अपना काम करने के लिए जाते हैं ना, अपना गेटअप करते हैं, मतलब जैसे सुनील ग्रोवर है, जब आप उसको देखेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं। खवातीन की बात की है। नहीं, खवातीन मेरे सामने वहां की नहीं तैयार हुई। क्यों? यहाँ की होती है। आपने कभी बिपाशा को बगैर मेकअप के देखा हो? नहीं देखा, क्योंकि हमने वहां पर जब मैं गया हूँ मुझे तैयारी मिली है सारी। अच्छा है। और बिपाशा जब तैयार होती है फिर ये कहते हैं बिपाशा सलामत। अच्छा, और कौन सा आपने सवाल इनसे पूछा? तो किसका इखलाक जो है वो आपको लगा कि बहुत ही जबरदस्त है? देखिए, जितने भी वहाँ इंडस्ट्री के लोग हैं सबका अखलाक बहुत अच्छा है। अगर आप शाहरुख खान साहब की बात करोगे ना, तो मैं आपको पूरे यकीन से ये बात कह सकता हूँ काशिफ, जब आप मिलोगे ना शाहरुख को तो आप कहेंगे कि अभी इसको जो इज्जत मिली है कम मिली है। वाह, अच्छा, इस बंदे को और मिलनी चाहिए। जबरदस्त, इतने नाइस हैं। चलें, और कोई ऐसा इखलाक वाला आर्टिस्ट जो आपको पाकिस्तान में बहुत पसंद हो? पाकिस्तान में तो बहुत सारे हैं। मसलन मिसाल के तौर पे वसीम अब्बास साहब, मतलब कभी भी उनके मुंह पे नाराजगी देखी नहीं, कभी उनके जुबान से गिला सुना ही नहीं। वाह, जिंदगी में उन्होंने कभी कहा ही नहीं। गोल चेहरा है ना उनका, वो सूट ही नहीं करता उनको ऐसी। हाँ, नहीं वैसे भी दिल भी तो होता है ना, दिमाग भी तो होता है ना, ये दोनों चीजें भी मैच नहीं आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। हाँ, नहीं कभी गिला आया ही नहीं। आपने गलती भी कर दी है ना तो समझाया ही है, आपको ठीक ही किया है। तो पलट के मुझसे भी कोई सवाल पूछ लो। मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमारे यहाँ जो सीनियर आर्टिस्टों की आप बात कर रहे थे, हमारे यहाँ अमूमन ये कहा जाता है कि जूनियर आर्टिस्ट है ना, सीनियर हम हैं नहीं जितना आपने को 8-10 दफा हमें सीनियर माशाल्लाह आप लोग अपने काम में सीनियर है। मैं तस्दीक कर देती हूँ, आप लोग अपने काम में सीनियर है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में एक अमूमी तौर पर अब रवैया जो हमें देखने को मिलता है वो ये कि जो भी जूनियर आता है वो कहता है उसके गर्दन में बड़ा सरिया था, उसको आता कुछ नहीं उसके गर्दन में। आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग बहुत ज्यादा है या किसी एक की वजह से सभी लोग इस सफ में आ गए? नहीं, देखिए, जो आप कंपेयर करते हैं अपने जूनियर के साथ, हाँ, जो आपके बाद आए वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो अक्सरियत जो है ये ऐसा ही है, ये गिव एंड टेक है। जैसा आप वाइब्स देंगे आपको वैसी ही मिलेगी। हाँ, ये तो एक पक्की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने सिगरेट छोड़ना है तो हाथ में खुद सिगरेट पकड़ाओ और आप कहेंगे प्लीज सिगरेट मेरे सामने मत पीना, पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा है, मैं फॉलोअर हूँ द ग्रेट कवि खान का, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मतलब हमने इखलाक देखा है कवि साहब का, हमने अच्छाई देखी है कवि साहब की। तो मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि अगर मैं 10% या 20% भी कवि खान जैसा बन जाऊं तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत कुछ किया है, क्योंकि उन जैसा कोई था नहीं। तो ये सारे लोग जो हैं ये आपकी घर की तरबियत पे डिपेंड करता है। अच्छा काशिफ साहब, मुझे अभी आप कुछ सवालों के जवाब देंगे? जी प्लीज। कहते हैं ना जी, क्या पर्सनल नहीं पूछना, बाकी जो मर्जी पूछना, कोई गल नहीं। मैं सिर्फ इसलिए जोर देती हूँ चाहे तो कि रुके रहे। पर्सनल पे पूछ लेंगे। अच्छा, मैं नहीं चलाऊंगी पर्सनल। पूछें जी, पूछिए प्लीज। जी सर, क्यों? और आप यकीन करें हम बड़े अच्छे रिप्यूट वाले लोग हैं, हमारा पर्सनल कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा काशिफ, इनका जो पर्सनल था ना वो आज इनके घर में है। अच्छा, चलिए बस यहाँ तक काफी आगे भी उसके पास
मैं तुमसे खर्च नल लेके निकलता हूँ। अब आप बताइए कौन से सवाल। अच्छा काशिफ जी जी, देखें क्यों कहते हैं ना जी कि अपने हिस्से का फल खाने के लिए, अपने हिस्से का फल खाने के लिए आपको अपनी टहनी खुद हिलानी पड़ती है। ये जो एग्जांपल है आपके ऊपर बड़ी सूट करती है। आपने अपना करियर बनाने के लिए बहुत ज़ोर लगाया और बड़ी मेहनत की और अल्लाह ने आपको उसका अजर भी दिया। आपको पाकिस्तान का एक ऐसा एक रोशन सितारा बनाया माशाल्लाह कि आपने जो भी किया कमाल किया, नाम भी बन गया और हर चीज़ आपने पाली। क्या आप देखते हैं कि आपकी तरह का कोई और हीरो भी इस तरह से आया हो और इस तरह से वो मतलब रिस्पेक्ट उसने कमाई और फिर वो जगमगा रहा हो? बहुत ज़्यादा। जिस तरह अभी इमरान अशरफ हमारा बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, मतलब इस वक्त वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने देखा है कि इमरान अशरफ ने बहुत स्ट्रगल किया और उसने बहुत टाइम लगा उसको, और उसके बाद उसने मेहनत की और छोटे रोल किए, फिर बड़े रोल किए, फिर आगे गया। तो इस तरह बहुत सी मिसालें मौजूद है। मेरी अकेले की मिसाल नहीं। मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था, तुम कोई और बात करोगे, ये बात मैं करूंगा। मेरा इमरान अशरफ छीन लिया। मेरी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई। आप कोई सवाल जो पूछना चाह रही हो, फिर मैं सबसे ईद के हवाले से एक छोटा छोटा सा पैगाम भी लेना चाहूँगी लोगों के लिए। कोई आप सवाल मुझे विकी सर को, क्योंकि मैं बहुत देखा है और लाइक कपल शो में इनका देखती इसलिए थी क्योंकि ये आते थे उसमें। तो मेरा रीज़न ये था। अब तो मैंने देखना भी छोड़ दिया है वो। तो आई हैव बहुत अच्छा हो गया। हाँ हैं कपल या शो? आई डोंट नो इफ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। आजकल पापी गई है ना। आप अपना सवाल पूछिए ना, ऐसे रह जाएंगी आप। So like I have this thing because I also work in the same industry. So मेरे पास दो तरफा एक पिक्चर है, यानी बुरे भी हैं, अच्छे लोग भी देखे हैं। बट मैंने देखा है कि people are way professional there, बहुत ज़्यादा ना। So like how would you compare both in that perspective? आप कैसे कंपैरिजन करेंगे इंडियन एंड पाकिस्तानी? हाँ, उनका यहाँ से कितने प्रोफेशनल है वो लोग, और यानी कि वो तो मतलब प्योरली प्रोफेशनल है। हाँ ठीक है, मतलब वो अपने किसी चीज़ को मतलब इस तरह हमारी तरह लेते ही नहीं है। हाँ। अगर उनको कोई चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर पे काशिफ चाहिए ना, तो काशिफ ही चाहिए। आप 10 रिप्लेसमेंट दें वो नहीं मांगेंगे, उनको वही चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर किसी को विकी चाहिए ना, तो विकी की 100 रिप्लेसमेंट बैठे बैठे कह देंगे तो सुता नहीं उठता जी। हाँ, और छड़ दियो ते आप फिलासफर जी, उसे आप प्रोफेसर बनने का शौक पै गए जी, वो तो तुहानू समझाने लग पेगा, वो छड़ दियो। मैं अभी गाने की तरफ बढ़ूंगी, मगर उससे पहले मैं चाहूँगी कि वाजिद खान ये आप कोई ईद कुर्बान से रिलेटेड मैसेज हमारे देखने वालों को दें कि ये इसार की ईद होती है, ये हमारी कुर्बानी की ईद होती है, जिसमें हम अपने जज्बों का, इसार का, कुर्बानी का इजहार करते हैं। कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें? वही जो हर साल हम लोगों को कहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी और बड़े लीनियर मीडिया से भी, कि ये जो जानवर हम कुर्बान करते हैं उसके बाद का भी एक प्रोसेस है, उसकी अलाइशें, वो गवर्नमेंट का काम है इकट्ठी करना, लेकिन हम सब का काम है कि उसको एक जगह सेव करके, जहाँ कूड़ादान है, कचरा दान है, वहाँ पे रखें ताकि गवर्नमेंट के लोग उसे आराम से ले जाएं, उसको खिलारना नहीं चाहिए। सही है। आप प्लीज़ नसीम भाई। देखिए, आपकी ईद तभी होगी जब आपसे दूसरे खुश होंगे। वाह, दूसरों को खुश करना सीखिए, फिर आपका हर दिन ईद होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। काशिफ आप भी मैं चाहूँगी कोई? मैं ईद के हवाले से दोनों ने बहुत ही खूबसूरत बात की है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम हेल्थ कॉन्शियस रहें। बहुत हमने देखा ये है कि हम ईद पे बहुत लालच जो है वो ओवरडोज हो जाते हैं। तो हेल्दी रहिए, और ना सिर्फ ईद पे हेल्दी रहिए, अक्लमंदी से खाइए, और जो आप खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि जितना आप खा रहे हैं आपके जिस्म पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो कोई भी हेल्दी एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आइए। और आजकल मैं जिस हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा हूँ उसका नाम है साइकिलिंग। तो साइकिलिंग ज़रूर करें, और मुझे ऐसा लगता है कि साइकिलिंग इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। और आप यकीन कीजिए, पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को इस मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने वो मेडिकल स्टोर वाली मेडिसिन से जान छुड़ानी है तो इस मेडिसिन को अपना लीजिए। ज़बरदस्त। मैसेज? हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है बड़ी ईद पे कि जब कुर्बानी होती है तो हम तो अच्छे से कर लेते हैं,
लेकिन बहुत लोग जो है ना एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, यानी कि बहुत बेरहमी से कुर्बान करते हैं उनको, और मैंने देखा भी है ये करते हुए। सो आई वांट कि पीपल बी वेरी केयरफुल। ये भी एक तरह से लाइक उसका इंटेंशन आपने लूज़ कर दिया जब आपने मिस ट्रीट किया है उस एनिमल को, और आपने बेरहमी से दर्द पहुँचा के उसको कुर्बान किया। तो एक तो ये करें और मेरे गाने सुने। सही है, ज़रूर, ज़बरदस्त। और दामिया आपकी तरफ से कोई मैसेज? आई थिंक मैं प्रीसा की बात को ऐड करूँगी थोड़ा बहुत, कि मैं नॉर्मली भी देखती हूँ कि अगर कोई किसी जानवर कुर्बान कर रहे होते तो बाकी जानवर जिनको नहीं भी करना होता उनके सामने कर रहे होते। तो आई थिंक ये काफ़ी जुल्म है, ज़्यादती है। आई थिंक आपको जिसको कुर्बान करना है उसको अलग पे साइड पे लेके जाके यू शुड डू दैट। तो आई थिंक दैट वुड बी इट। और सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूट आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करें, जिसका जो हिस्सा है उसको पहुँचाएँ। एंड फ्रॉम माई साइड ईद मुबारक टू एवरीबॉडी। जबरदस्त है वाकई से ये सारे जानवरों के सामने करो ना, जानवर आपस में गल्ला कर देने, ओ वे चोरी तेज नहीं सुकी थी। वो बड़ा मेरे तमाम मेहमानों ने बड़े ही ज़बरदस्त मैसेज दिए, मगर मैं अपने तमाम देखने वालों को ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि ये ईद कुर्बान हमारे इसार की ईद होती है, कुर्बानी की ईद होती है। और ईद छोटी हो या बड़ी हो, हम तमाम लोग अपनी ईद को तब ही दोबारा कर सकते हैं इन खुशियों को जब हम दूसरे ऐसे लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं जो इतनी हैसियत नहीं रखते। हम सारा साल इंजॉय करते हैं, गोश्त खाते हैं, चिकन खाते हैं, सब कुछ खाया जाता है, मगर वो घराने, वो ख़ानदान या वो अफराद जो ये खाने से सारा साल कासे रहते हैं, असल में इस ईद पर सबसे ज़्यादा उनका हक़ होता है। अपने दस्तरखान को ज़रूर वसी कीजिए, उन तमाम लोगों के लिए जो हैसियत नहीं रखते उनको अपने साथ शामिल कीजिए ईद की इन तमाम खुशियों में, और अल्लाह ताला इसी तरह से अजर देता है, इसी तरह से आपकी कुर्बानी को कबूल करता है जब हम दूसरों के लिए अपनी चीज़ों की कुर्बानी दे देते हैं। तो मेरे तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया, इस शाम को रंगीन बनाने के लिए, ईद की खुशियों को बहुत बड़ा बनाने के लिए तमाम लोगों का शुक्रिया।